अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। इस वक्त हम दोनों ग्रुप में लाइव हैं। और आप लोग मुझे जब तक कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। जी, कैसे हैं आप सब लोग? सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। मेंबर्स कैसे हैं सब आप लोग? ठीक हैं? और आई होप आप सबका वीकेंड बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा। व्हाट्सअप को वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके ये बताएं कि ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीकेंड के ऊपर ट्रेड की और प्रॉफिट बनाया। वालेकुम सलाम शेरी भाई। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, ठीक हैं? रिफ़त भाई, वालेकुम सलाम। आप न्यू हैं तो आप लाइव सेशन को अटेंड कीजिए और यहाँ से लर्निंग कीजिए। और गाइड सेक्शन में जाके लर्निंग लेक्चर्स के नाम से हमारी गाइड है, उसे ज़रूर वॉच कीजिए और अपनी जो है लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि फिर ट्रेड कोई ना लें। फ़िलहाल आप लर्निंग कीजिए। अगर आप न्यू हैं बिल्कुल तो आप जस्ट लर्निंग करें फ़िलहाल, और साथ साथ डेमो ट्रेड। आवारा भाई, आप एक काम कीजिए ना। देखें, आप लोगों को अगर लॉस हो रहा है तो आप अभी ट्रेड ना करें, आप लर्निंग अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग करें। अपनी लर्निंग पूरी स्ट्रॉन्ग करें और गाइड सेक्शन से ज़बरदस्त जम के लर्निंग करें और डेमो ट्रेड करें। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ 2 दिन बाद सुनने को मिली। अरे शेरी भाई, हम आपके लिए हाजिर हैं भाई। अच्छा, अभी आज ट्रेड आप लोग फ़िलहाल ना करें। मैं कोई ट्रेड आज नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे बैठी हुई है और वॉल्यूम इसका बड़ा लो है। ऐसा ना हो हम ट्रेड में इंटर हो, मार्केट ड्रॉप ले ले। वालेकुम सलाम गुलाम भाई। और मुझे आप लोग ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी लर्निंग लेक्चर्स वाली गाइड को अच्छे से देख के चीज़ें लर्न कर रहे हैं, और किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो गए, ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं। थैंक यू नासिर तरीन भाई। हम्माद भाई वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आज हम लोग अपनी स्ट्रीम को थोड़ा लंबा लेके चलेंगे, ठीक है? थोड़ी सी हमारी स्ट्रीम आज लंबी होगी तो आराम आराम से हम अपनी स्ट्रीम को लेके चलेंगे, और आप सब लोग साथ जुड़े रहिए। स्लो स्लो हम अपनी सेशन को लेकर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी। बस इंशाल्लाह आप लोग ऐसे लर्निंग करें, डेमो ट्रेड करें, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल कि भाई कब मार्केट में इंटर होना है, कब एग्ज़िट करना है। जब सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे ना उस हिसाब से। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? मैक डी एस आर ओ आर एस आई ई एम एस, सही है, ज़बरदस्त। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ठीक हैं? मियाँ उस्मान भाई, आज ये है, आज हम अपने सेशन को थोड़ा सा लंबा लेके चलेंगे। और अब अपने सेशन में आज मैं आपको बताता हूँ, हम इस तरह से लेके चलेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ये एक न्यूज़ शेयर करूँगा। जो आज की एक न्यूज़ है, थोड़ी बेहतर है मार्केट के लिए, एनएफटी से रिलेटेड न्यूज़ है, वो न्यूज़ आपसे शेयर करूँगा। फिर बिटकॉइन की आपको अपडेट दूंगा, इथेरियम की अपडेट दूंगा, कॉइन मार्केट कैप पे हम वॉल्यूम जाके चेक करेंगे। उसके बाद हम ट्रेंड को आज मैं आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू थोड़ा ट्रेंड देखना सिखाऊंगा, ठीक है?
और उसके बाद हम पिछले वीक हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉइन मार्केट कॉल, उसमें कुछ लोगों से वो टॉपिक मिस हो गया था, तो मैं अगेन उस पर आज बात करूँगा, रिपीट करवा दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने कॉइन मार्केट कॉल को कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद आप लोगों के जो कॉइन के टीए हैं वो हम इंशाल्लाह एंड में करेंगे। नहीं, आज सिग्नल नहीं है कामरान रऊफ भाई, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम अभी लो है और बिल्कुल 17,000 पे बीटीसी का प्राइस ऑलमोस्ट बैठा हुआ है, तो अभी आज मैं ट्रेड नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम भाई। अच्छा, जब तक हमारे साथ थोड़े से और लोग जुड़ें तो मैं ज़रा जब तक आपसे एक न्यूज़ शेयर करता हूँ, एनएफटी से रिलेटेड न्यूज़ है। अच्छा, चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उनका थोड़ा रुझान एनएफटी की तरफ ज़्यादा है, तो उनका जो आज न्यूज़ आई है वो ये आई है कि चाइनीज़ कोर्ट सेज एनएफटी आर वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। एनएफटीज़ को जो है एक वर्चुअल ये जो वर्चुअल प्रॉपर्टी बनाया जाए, मतलब डिक्लेयर किया जाए एज अ लॉ। मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहती है कि एनएफटी की जो है चाइना के अंदर एक लीगल ट्रेडिंग होनी चाहिए। लीगल ट्रेडिंग से मुराद चाइना ये चाहता है कि हमारा एक अपना ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम हो, ठीक है, और उसके ऊपर एनएफटीज ट्रेड हो जो कि गवर्नमेंट के अंडर हो, ठीक है ना। मतलब चाइना का ही बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर एनएफटीज को ट्रेड किया जाए, ये इनका एक पहला पॉइंट है। फिर दूसरा इनका पॉइंट ये है कि एनएफटीज जो भी ट्रेड हों वो ट्रेड हों फिएट करेंसी के अंदर। जैसे बेसिकली हम लोग एनएफटी जो ट्रेड करते हैं वो हम हमारे वॉलेट में इथीरियम होता है, या तो हम इथीरियम हमारे वॉलेट से डिडक्ट होता है, हमारे पास एनएफटी आ जाती है। तो इनका इसमें जो पॉइंट है सेकंड वो ये है कि एनएफटी जो भी ट्रेड हो वो फिएट करेंसी के अंदर हो, और ये सब चाइनीज़ बेस्ड डेवलप सिस्टम हो जिसके अंदर एनएफटी जो है वो ट्रेड हो। और इन लोगों का एनएफटी के जो चाइना की जो गवर्नमेंट है इनका कहना ये है कि एनएफटी इन फ्यूचर, जैसे एनएफटी है अभी इस बुल रन में हमने देखा कि एनएफटी की एक बहुत बूम आया, एनएफटी में लोगों ने बहुत मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर टोटल जो इसका अंदर जो मनी फ्लो चला है एनएफटी के अंदर वो चला है। तो इनकी जो चाइना की जो गवर्नमेंट है इनका कहना ये है कि हम इसको एनएफटी को एज अ लीगल टेंडर अपने कंट्री के अंदर लाना चाह रहे हैं, और जो कि रेगुलेटेड बेस्ड सिस्टम होगा चाइना का। और इसमें एक चीज़ और भी है इन्होंने यहाँ पे बताई है कि ये इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ ई कॉमर्स बिजनेस, एनएफटीज़ को हम एज अ ई कॉमर्स बिजनेस ट्रेड करेंगे, और इसको हम इन फ्यूचर एज अ ई कॉमर्स के ऊपर जो भी जो रेगुलेशन है वो हम इस पर भी अप्लाई करेंगे अपना ऐसा सिस्टम बनाने के बाद, ठीक है। अभी ये जस्ट एक न्यूज़ है, अभी इस पे ये लोग एक्शन लेंगे इन फ्यूचर, फिर हमें देखने को मिलेगा। तो मे बी इन फ्यूचर चाइना अपना एक एनएफटी बेस्ड कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करे जो कि इनकी गवर्नमेंट के से ही रेगुलेटेड होगा और उसी के अंडर वो होगा वो प्लेटफॉर्म, ऐसा ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। तो इस न्यूज़ को भी आप जाके और मज़ीद रीड कर सकते हैं, मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे जाके मज़ीद इस पे आर्टिकल को रीड आउट करके इस पे अपनी रिसर्च कर सकते हैं। वालेकुम सलाम मियाँ आदिल भाई। तो ये एक न्यूज़ है जिसे आप लोग भी जाके रीड आउट कर सकते हो। न्यूज़ में आपसे जो भी मुझे बेहतर लगती है वो इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ताकि आप लोग भी यहाँ इन वेबसाइट्स पे जाओ और देखो भाई आज क्या न्यूज़ चल रही है, उसे रीड आउट करो। तो इसलिए लिंक देने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग रिसर्च कर सको। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो चलें अब हम ज़रा बढ़ते हैं अपनी बीटीसी की अपडेट की तरफ, ठीक है। आप लोग थोड़ी देर के लिए ज़रा कमेंट रोक दीजिए क्योंकि हम लोग अब बीटीसी की अपडेट की जानिब बढ़ रहे हैं। अच्छा, देखिए बीटीसी की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन का प्राइस जो आज गया, कल की कैंडल हमें जो देखने को मिली थी वो मिली थी 17,101 पे। उसके बाद जो हमारी आज की कैंडल जनरेट हुई इसमें हम आज देखें अगर बिटकॉइन का प्राइस गया कहाँ तक है तो हमारा ऑलमोस्ट गया 17,429 तक, ठीक है। उसके बाद करंटली अभी बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हुआ है और ये अभी होकर आया हुआ है $17,080 पे, ऑलमोस्ट अभी करंट सिचुएशन में ट्रेड हो रहा है। अब दूसरी बात ये है, हमें नोटिस ये करना है कि बिटकॉइन की ये एक सपोर्ट है $17,000 की, ठीक है ना। इसके नीचे अब इसके नीचे जो है कैंडल क्लोजिंग हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है हमारा। $17,000 का जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है बिटकॉइन के लिए। अभी अगर मैं बात करूं, अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करें तो ऑलमोस्ट 80 से $83 का हमारे अभी बिल्कुल गैप चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम आप लोगों ने नोटिस करना है कि वॉल्यूम जो है अभी मार्केट में है लो, ठीक है। मार्केट में जब वॉल्यूम लो होता है और प्राइस जब सपोर्ट पे होता है तो वो एक थोड़ा सा वो एहतियात वाला टाइम होता है कि हमें जो है उस वक्त एहतियात करनी चाहिए, ट्रेड लेने से अवॉइड करना चाहिए जब मार्केट में वॉल्यूम भी लो हो और जो प्राइस हो वो भी सपोर्ट पे हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हमें डेली कैंडल क्लोजिंग आज किस टाइम पे नोटिस करनी चाहिए, अब देखिए हमें डेली कैंडल क्लोजिंग $17,000 के ऊपर चाहिए। अगर हम कहते हैं कि भाई प्राइस बिटकॉइन का एक बेहतर मूव करे इन फ्यूचर, एक थोड़ा बेहतर परफॉर्म करे, तो उसके लिए आपने नोट डाउन करना है कि भाई कैंडल क्लोजिंग अच्छी आप लोगों को चाहिए होगी 17,500 प्लस पे, ठीक है। ये एक बिटकॉइन के बेहतर मूव के लिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि $17,000 से ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो, मतलब $17,000 के अंडर ना हो, मतलब मिनिमम भी $17,000 पे इसकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए बिटकॉइन की। क्योंकि अभी बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखें तो वॉल्यूम अभी लो चल रहा है, ठीक है ना, इतने ज़्यादा बायर्स एक्टिव नहीं हो रहे। और अभी इसकी जो है करंट प्राइस अभी $82 पे आ गई है, $17,082 पे आ गई है। और अगर हम इसका लो चेक करें कि आज बिटकॉइन का प्राइस जो आया ऑलमोस्ट $16,984 तक आया है। सपोर्ट इसकी 17,000 की ब्रेक हो गई थी, लेकिन अगेन अभी प्राइस वापस थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट डाउन करना है कि भाई कैंडल क्लोजिंग कितने पे चाहिए, 17,000 प्लस पे चाहिए। 17,500 प्लस पे होती है तो ये एक बेहतर है, और अगर मिनिमम भी हो तो 17,000 से ऊपर हो इसकी कैंडल क्लोजिंग, एक बिटकॉइन को प्राइस स्टेबल रखने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि कैंडल क्लोजिंग इन केस अगर हो जाती है 17,000 प्लस पे, ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि भाई जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट वो ये है कि प्राइस उसके बाद स्टेबल भी रहे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि कैंडल क्लोजिंग आपकी 17,000 से प्लस में हो जाए या 17,500 प्लस में हो जाए, लेकिन प्राइस स्टेबल ना रहे कैंडल क्लोजिंग होने के बाद। तो आप लोगों ने नोट डाउन ये करना है कि भाई कैंडल क्लोजिंग भी आपकी 17,000 के प्लस पे हो और उसके बाद प्राइस स्टेबल भी रहे। क्योंकि प्राइस अगर स्टेबल रह जाता है ना यहाँ पे और फिर वॉल्यूम अगर आता है तो बिटकॉइन एक बाउंस बैक करता है, ठीक है ना। अदरवाइज प्राइस स्टेबल भी है, मार्केट में वॉल्यूम आ नहीं रहा, तो फिर वो सपोर्ट भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है ना। मेन चीज़ आपने दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैंडल क्लोजिंग, फिर प्राइस की स्टेबल के भाई प्राइस कितना स्टेबल रहेगा, फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये कि भाई अब अगर वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आपने नोटिस करना है, वॉल्यूम आएगा तो फिर बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा, अच्छा ठीक है। अब अगर इसकी मैं आपको सपोर्ट की बात करूं ईएमए के अकॉर्डिंग में डेली टाइम फ्रेम में, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेली में, ठीक है। अभी हम 4 आवर 1 आवर में भी चेक करेंगे। अब डेली में अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले से मैं आपको यहाँ पे जैसे बता रहा था कि भाई ये EMA10 भाई कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस दे रहा है बिटकॉइन को, यहाँ पे जैसा कि हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 डे तक एक रेजिस्टेंस मिली है। उसके बाद 8 जो डे आया उस पर एक ब्रेकआउट हुआ EMA10 का। अब करंटली अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 डे है बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि ये EMA10 से ऊपर इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो EMA10 जैसे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही थी तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट दे सकती है अगर बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आपसे बात करूँ कि कैंडल क्लोजिंग इसका देखें यहाँ पे आई ऑलमोस्ट EMA के 10 से ही इसको बाउंस बैक मिला है। तो अब अगर EMA10 पे मैं देखूँ तो इसकी प्राइस आ रही है 1600 और $16,875। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है 17,000 की तो ये आपने एक जोन को नोटिस करना ही है डेली टाइम फ्रेम में, इस जोन को नोटिस करना है। EMA10 पे एक इसकी BTC की सपोर्ट बन सकती है अगर ये ब्रेक होती है तो। अदरवाइज अगर मैं इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताऊं वो है 16,500, ठीक है। जो लोग न्यू हैं हमारे इसके अंदर सेशन के अंदर उनको मैं बता दूं, सपोर्ट उसको कहा जाता है जहां पे आसान लफ्ज़ों में कि बिटकॉइन को ख़रीदने वाले लोग बैठे हुए हैं, और रेजिस्टेंस उसको कहा जाता है जहां पे मोस्टली बिटकॉइन को बेचने वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की आप लोगों से बात करूं, वो कैंडल क्लोजिंग होती है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे, ठीक है। तो आपने सुबह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे नोट डाउन करना है कि भाई कैंडल क्लोजिंग कहाँ होती है और क्लोजिंग के बाद क्या प्राइस उस वक्त स्टेबल भी रह पाता है या नहीं रह पाता BTC का, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डेली की। अब ज़रा इसे हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में।
अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये बिटकॉइन का जो जोन चल रहा था यहाँ पे, ये पिछले कुछ टाइम में बिटकॉइन का प्राइस इस जोन में स्टेबल चल रहा था। फिर थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया तो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हुआ, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये देखें, इस जोन में प्राइस स्टेबल चल रहा, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस बैक किया वॉल्यूम के साथ। अब जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली वो EMA 200 पे, बिल्कुल एग्जैक्ट EMA 200 पे हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिली। उसके बाद प्राइस में एक ड्रॉप आना शुरू हुआ। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारी EMA 10 की सपोर्ट भी ब्रेक हो गई, ठीक है। ये जो हमारे पास ड्रॉप आया आज की डेट में, अगर मैं इसे परसेंटेज में देखूँ तो ये हमारे पास $17,409 से प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट -2.38% तक प्राइस इसका ड्रॉप हुआ है BTC का। तो अगर हम बात करें, आज ये गया 17,400 तक, उसके बाद से यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ, EMA 10 भी ब्रेक हो गई। अब समझें सपोर्ट इसकी एक कैंडल क्लोज होने में 4 आवर टाइम फ्रेम की अभी 2 आवर्स 14 मिनट है, ठीक है। तो ये कैंडल यहाँ पे इसकी $17,000 से ऊपर हो क्लोज, ठीक है, और प्राइस स्टेबल भी रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक जोन में प्राइस स्टेबल था, ज़्यादा इसमें ड्रॉप आया नहीं, तो एक वॉल्यूम आया तो बाउंस बैक हो गया बिटकॉइन का। बट जो इसका रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिला वो मिला हमें EMA 200 पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब करंटली अगर मैं बताऊं, अगर ये सपोर्ट यहाँ से इन केस ब्रेक होती है तो EMA के अकॉर्डिंग EMA 100 और EMA 50 ये दो हमारे पास जोन है। EMA 100 पे जो बिटकॉइन का प्राइस आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास $16,914, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास EMA 50 पे प्राइस आ रहा है $16,892, सही। अब अगर इन केस 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जैसे यहाँ से 16,983 तक आया, उसके बाद से इसने एक बाउंस बैक किया है कैंडल। अभी ये जो इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई थी 17,000 की, अभी प्राइस उससे ऊपर है। तो यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी $17,117 पे 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस बिटकॉइन को पहले फेस करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है अच्छा यहीं से, तो फिर ये हमें फर्स्ट जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो यहाँ हमें देखने को मिलेगी, जो हमारा है EMA 200 का जोन 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। इसको आपने नोट डाउन करना है। अब ज़रा हम बिटकॉइन को ये, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे और देखें, देखें यहाँ पे कितनी मुश्किल से बायर्स अपने प्राइस को कहाँ से 17,000 से 17,400 तक लेकर गए, स्लो स्लो स्लो, इतनी कोई हैवी बाइंग इसमें भी नहीं थी। लेकिन सेलिंग आप देखें, एक ही कैंडल में पता चल रहा है कितने हैवी सेलर्स एक्टिव हुए हैं मार्केट में फौरी। तो इससे हम ये एक नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई करंटली आप यहाँ पे देखें बायर्स हैं, बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेलर। ये देखें जितनी 4-5 कैंडल्स इतनी मुश्किल से बिटकॉइन के प्राइस को 17,400 लेकर गई, वो सब एक ही कैंडल ने ड्रॉप करवा दिया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि भाई मार्केट में अभी करंटली वॉल्यूम है लो, सही है। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात रखना है इस बात पे। अब ज़रा इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं BTC की प्राइस को। अच्छा, अगर हम 1 आवर की पिछली कुछ कैंडल्स देखें तो कंटिन्यू हमें सेलिंग कैंडल्स देखने को मिली। अब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे EMA 10 1 आवर टाइम फ्रेम में इस जोन पे सपोर्ट दे रहा था BTC की प्राइस को। यहाँ पे इस कैंडल को भी सपोर्ट मिली, इस कैंडल को भी सपोर्ट मिली, उसके बाद से हमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला, इस कैंडल से यहाँ तक ड्रॉप देखने को मिला। अब अगर मैं बात करूँ तो EMA 10 की सपोर्ट भी ब्रेक हुई, EMA 50 की भी हुई, और EMA यहाँ तक आई EMA 100 तक। अब EMA 100 से ऑलमोस्ट बिटकॉइन का प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी हम बात कर रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से इसने बाउंस बैक करना शुरू किया। अब करंटली इसको EMA 100 की सपोर्ट मिली हुई है BTC को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। करंटली इसका प्राइस $17,065 पे। अब यहाँ से इसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है माइनर, वो मिल सकती है $17,120 पे EMA 50 के अकॉर्डिंग। उसके बाद EMA 10 पे एक रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, 17,172, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मार्क करें भाई मेजर रिजेक्शन जोन, वो बना था ये वाला, ऑलमोस्ट 17,400 से लेकर 17,500 का ये जोन है। अगर हम सिंपली बात करूँ तो 17,500 बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस का बाइस बना हुआ है, जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है अच्छी खासी, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट 17,000 की, ये बिटकॉइन को काफ़ी बार बाउंस बैक दे रही है, ठीक है। और करंटली भी अभी भी अगर मैं बात करूँ
तो 16,981 तक आया था प्राइस, फिर उसके बाद से वापस बाउंस बैक भी किया है इसने। ठीक है, तो करंटली ये जो सपोर्ट है ये बिटकॉइन को एक होल्ड कर रहा है, बिटकॉइन 17,000 का जोन। ठीक है, एक रिस्पेक्ट दे रहा है, प्राइस जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अब अगर वॉल्यूम आता है, प्राइस स्टेबल रहती है, तो यहाँ से फिर चांसेस बनेंगे एक बाउंस बैक करने के। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम ज़रा और नोटिस कर लेते हैं, ये तो हो गई जैसे बिटकॉइन की अपडेट। अगर मैं आप लोगों को BTC डोमिनेंस बताऊं डेली टाइम फ्रेम में, तो ये देखें डेली टाइम फ्रेम में डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है BTC की। ठीक है, जब BTC डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही हो, यूएस डोमिनेंस भी इंक्रीज़ हो रही हो, और साथ साथ डॉलर भी ये देखें डेली में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो मोस्टली ऑल्ट कॉइन का पैसा है वो इंटरेस्टेड अब लोग हो रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, मतलब ऑल्ट कॉइन से पैसा निकाल के बिटकॉइन के अंदर लोग डाल रहे हैं। ठीक है, डॉलर भी इंक्रीज़ हो रहा है और डोमिनेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो मोस्टली जब ऐसी कंडीशन होती है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या कर रहे होते हैं कि अपने जो ऑल्ट कॉइन होते हैं वो सेल आउट कर रहे होते हैं। जब भी BTC डोमिनेंस थोड़ी इंक्रीज़ हो रही होती है और उसके साथ साथ डॉलर भी थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा होता है और USDT डोमिनेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपने नोट डाउन कर लेने हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे इथेरियम की, ये पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि बिटकॉइन का जो हमारा एनालिसिस था, डिटेल एनालिसिस, ये आप लोगों को समझ आ गया, क्लियर है? फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं BTC अपडेट आप सबको क्लियर है? ठीक है, बिलावल भाई को क्लियर है, और भी आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, शाहिद भाई को भी क्लियर है। फिर हम अपने इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, सही है, ज़बरदस्त। चलें, ठीक है, बेहतरीन। चलें अब हम बढ़ते हैं ज़रा इथेरियम की अपडेट की तरफ। अच्छा, इथेरियम को ज़रा देखते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम से देखना शुरू करते हैं कि भाई डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं, इथेरियम की एक सपोर्ट थी हमारे पास $1270 की है, मैंने मेंशन भी की हुई है यहाँ पे। ये देखें, ये हमारी जो है रेजिस्टेंस बनी हुई थी पहले, फिर प्राइस इसके ऊपर भी आ गया था, लेकिन करंटली अगर मैं बात करूँ ये डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉप हुई हुई है। ठीक है, इथेरियम के लिए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ। देखें, मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि कैंडल क्लोजिंग अगर ये 1270 से ऊपर होती है तो फिर इथेरियम थोड़ा सा एक मूव ले सकता है। अगर मैं कल की कैंडल की बात करूं तो ये देखें $1278 पे कैंडल क्लोजिंग हुई। अगर आज की मैं कैंडल की बात करूं तो जो हमारी कैंडल क्लोजिंग के बाद ये जो आज की बन रही है, देखें $300 तक, $1300 तक इसका प्राइस गया है इथेरियम का। डेली टाइम फ्रेम में हमें रिजेक्शन कहाँ से देखने को मिल रही है इथेरियम की? वो मिल रही है EMA 50 से। ये देखें यहाँ पे हमें ये जोन में आपको मार्क करता हूँ, ये देखें ये जोन देखें, एक ये जोन, यहाँ से हमें EMA 50 से रिजेक्शन मिली फर्स्ट टाइम, फिर ये देखें सेकंड टाइम यहाँ से मिली, और आज हमें थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है इथेरियम की डेली टाइम फ्रेम में, EMA 50। ठीक है, अब आप लोग भी ये नोट डाउन कर सकते हो कि आप लोग डेली टाइम फ्रेम में जाओ, EMA लगाओ और EMA 50 के ऊपर आप चेक करना डेली टाइम फ्रेम में। EMA 50 आप नोटिस करो, यहाँ से इथेरियम को रिजेक्शन मिली है। अब अगर मैं करंटली बात करूँ तो इसकी जो सपोर्ट है ये हुई हुई है ब्रेक। ठीक है, और EMA 10 की हमें सपोर्ट मिल रही है इथेरियम की डेली टाइम फ्रेम में, जो कि EMA 10 की अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट बताऊँ तो हमारी $1250 में मिल रही है। ठीक है, तो ये एक EMA के अकॉर्डिंग जस्ट इसकी एक सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम में। अगर और भी प्राइस नीचे आता है तो ये एक जोन है इसका $1250 का, जो कि इसको बाउंस बैक दे सकता है इथेरियम को, चांसेस हैं अगर और नीचे आता है तो प्राइस। अब अगर मैं बात करूं कि कैंडल क्लोजिंग की हमें इथेरियम की किस पे चाहिए, भाई इथेरियम का आप लेवल नोट डाउन कर लो डेली टाइम फ्रेम के अंदर, $1270। ठीक है, $1270 पे हमें इसके प्लस पे कैंडल क्लोजिंग चाहिए आज की इथेरियम की, जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होगी। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद ये एक लेवल है EMA 10 का डेली टाइम फ्रेम में 1250। अगर 1270 के नीचे होती है तो एटलीस्ट $1250 के प्लस हो इथेरियम की डेली कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, इन दो लेवल्स के ऊपर इसकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर इसकी कैंडल क्लोजिंग 1270 प्लस पे हो जाती है और प्राइस स्टेबल भी रहता है, फिर वॉल्यूम आता है, तो फिर इसके चांसेस इंक्रीज होंगे कि अगेन 1300 पे जाए और
अपनी वापस इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करें, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग भी आपको, जैसा कि मैंने रेजिस्टेंस बता दी, $1300 की एक रेजिस्टेंस है इथेरियम की, ठीक है। तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। इसको ज़रा हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में बात करूं, EMA 50 से इथेरियम का हमें बाउंस बैक देखने को मिला, और बिल्कुल ये देखें रेजिस्टेंस पे इसकी कैंडल, और रेजिस्टेंस हमारी 1270 के ऊपर है, ठीक है। बाउंस बैक जो हमें देखने को मिला EMA 50 से मिला इथेरियम के अंदर। एक अगर मैं आपको इथेरियम की जोन बताऊं, इन केस अगर ड्रॉप होता है इथेरियम, तो ये एक इसका जोन बन रहा है $1233 से लेकर 1200 के करीब डॉलर, ठीक है। ये जोन हमारा वो है जो एक इसका डिमांड जोन है इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देखें तो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ये यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ था, ये एक इसका सप्लाई का जोन था इथेरियम का, ठीक है। ये देखें यहाँ पे एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिली, ये मैंने मार्क किया हुआ था पहले से। जो लोग मेरा लाइव सेशन अटेंड करते हैं उन्हें पता होगा है, मैंने काफ़ी पहले मार्क किया था। ये हमारा एक समझे रेजिस्टेंस है, ये देखें यहाँ से फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस मिली, सेकेंड टाइम मिली, अब ये थर्ड टाइम मिल रही है। अब हमें ये देखना है इथेरियम का प्राइस अब बाउंस बैक कहाँ से करता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, फर्स्ट टाइम जो हमें इस जोन से जो रिजेक्शन देखने को मिली, उसके बाद हमें बाउंस बैक मिला है 1270 से, फिर वापस से 1300 तक गया। फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिली तो प्राइस इसका ऑलमोस्ट $1241 तक आया। फिर उसके बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिला और अगेन प्राइस $1300 पे गया। अब ये थर्ड टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है इथेरियम के प्राइस के अंदर। अब हमें ये देखना है क्या बाउंस बैक यहीं से होता है या प्राइस और ड्रॉप हो जाएगा इथेरियम का, ठीक है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो 1, 2 और 3 टाइम हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी इथेरियम के प्राइस के अंदर। अब आपने नोट डाउन ये करना है भाई बाउंस बैक कहाँ से आता है इथेरियम का, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये मैंने आपको लेवल बताया है। अब अगर मैं आपसे, अब हम इसे एक नज़र चेक करते हैं इथेरियम को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम क्या हमें बता रहा है। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये कुछ टाइम तक EMA 10 पे सपोर्ट मिल रही थी, EMA 10 भी ब्रेक, EMA 50 भी ब्रेक, EMA 100 भी ब्रेक। ये हमारी एक लास्ट होप थी EMA 200 1 आवर टाइम फ्रेम में, जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। प्राइस हमारा 1253 तक आया, उसके बाद बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, करंटली जो है 1264 पे है और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ही। अब रेजिस्टेंस 1 आवर टाइम फ्रेम में 1270 पे भी है और EMA 100 भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये दो लेवल्स हैं हमारे, EMA 100 भी है और 1270, ये दोनों हमारे सामने हैं। अब हमें ये देखना है, अभी अगर मैं बात करूँ तो बस ये दो मिनट ही हैं इसकी 1 आवर की कैंडल क्लोज होने में। प्राइस अगर इस जोन में स्टेबल रहता है EMA 200 के ऊपर, फिर अगर कोई हमें एक वॉल्यूम देखने को मिल जाता है तो यहाँ से एक बेहतर ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अदरवाइज प्राइस फिर इसी रेंज में रह सकता है इथेरियम का, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो आपने ये नोट डाउन करना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग हमें चाहिए $1270 प्लस पे, और अगर 1270 प्लस पे नहीं होती तो फिर आपने 1250 के लेवल को फौरी नोटिस करना है, ठीक है। आई होप इथेरियम अपडेट आपको क्लियर होगी, ठीक है भाई। इथेरियम अपडेट आप सबको क्लियर है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। इथेरियम अपडेट आप सबको क्लियर हो गई। अब आप लोग कमेंट करें इथेरियम अपडेट क्लियर हो गई। अरसलान अमान भाई, मैंने बुलिंजर बैंड की एक प्रॉपर वीडियो बना के गाइड में अपलोड की हुई है, ठीक है ना। लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, उसमें जब आप जाएंगे तो बुलिंजर बैंड मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे ज़रा आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं एक मिनट आप लोगों को, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ते जा रहे हैं ग्रुप में, जो लोग नए आते हैं उनको मैं ये बता दूं कि हमारी यहाँ पे गाइड कौन सी है, ताकि आप लोग जब अपने फ्री वक्त टाइम हो आपके पास, आप वहाँ पे जाके गाइड में वीडियो देख के लर्निंग करें। मैं दोनों में एक बार रिपीट कर देता हूँ, ईयरली में भी मंथली में भी। अच्छा, पहले मैं मंथली ग्रुप में बता देता हूँ कि हमारी गाइड कहाँ पे। अच्छा, जो भी न्यू मेंबर आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखें कि उसको गाइड में जाना कैसे है। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, डेस्कटॉप पे आप ग्रुप में आएंगे तो आपको
आते ही ग्रुप में यहाँ पे सारे ऑप्शन लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। गाइड में आपकी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, फीचर्ड में जो भी लेटेस्ट जो अपडेट होती है आपके पास वो शो होगी, ठीक है। न्यू मेंबर्स के लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ करना है, यहाँ गाइड में आ जाना है। अब गाइड में आएंगे तो यहाँ पे सारी आपके पास कोर्सेज वीडियोस आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं इसके अंदर मंथली ग्रुप के अंदर, प्राइवेट ग्रुप के अंदर, यहाँ पे आपको मेरी गाइड देखने को मिलेगी, ये गाइड नंबर 10 ये। अब इसमें मैंने देखें बहुत काफ़ी सारे मेरे लेक्चर्स इसके अंदर हैं, काफ़ी सारे। तो इसके अंदर ये देखें मैंने टाइप्स ऑफ चैनल्स बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। और यहाँ पे मैकडी के बारे में मैंने बताया, आरएसआई मैंने अच्छे से पढ़ाई है, 2EA में टेक्निक बताई हुई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मैंने डेप्थ में बताए हैं, ये वेबसाइट मैंने बताई हुई है। अच्छा ये देख रहे हैं आप, फंडामेंटल्स वेबसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको न्यूज़ एक कवर करके बताई ये वाली, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट वाली, तो इसमें मैंने 5 ऐसी वेबसाइट बताई हुई हैं कि जहाँ से आप फंडामेंटल न्यूज़ को रीड आउट करके अपनी रिसर्च के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स वेबसाइट मैंने बताई हुई है। कॉइन बर्न के बारे में मैंने बताया भाई, ये टॉपिक भी बहुत आपको समझना ज़रूरी है। अच्छा, अब अभी जो भाई बुलिंजर बैंड इंडिकेटर का पूछ रहे थे, ये देखें बुलिंजर बैंड इंडिकेटर यहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ, इसको आप जाके पढ़ें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को ट्रेड में लॉस होता है उनको रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर पढ़नी चाहिए। और भी ढेर इसमें टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़ा है मैं, हाउ टू कैलकुलेट लिक्विडेशन है, मनी फ्लो इन क्रिप्टो मार्केट है, टारगेट थ्रू वॉल्यूम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अच्छा, ये मंथली ग्रुप के अंदर ये हमारी गाइड नंबर 10 है, लर्निंग लेक्चर्स के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ईयरली ग्रुप की बात करूँ तो ईयरली ग्रुप में जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे आके लेक्चर्स देखने होंगे मेरे। मैं गाइड नंबर 1 मिनट आपको कंफर्म कर दूँ, गाइड नंबर 32 है। हाँ, ये रही लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड नंबर 32। ईयरली मेंबर्स जो हैं वो यहाँ के से अच्छे से लर्निंग करें। जो मेंबर्स अच्छे से लर्निंग करेगा ना और ट्रेड नहीं करेगा और डेमो ट्रेड करेगा, फिर वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी वीडियोस बताई हुई हैं, वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, सबको क्लियर है। अच्छा अच्छा, आज हम एक न्यू लर्निंग करेंगे, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रेंड आइडेंटिफाई, ठीक है। ट्रेंड लाइन के थ्रू मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलें, अब हम ज़रा लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं आज की। अच्छा देखें, सबसे पहले मेरी बात सुनें। मार्केट के अंदर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया कि भाई मार्केट के अंदर चैनल्स होते हैं, मैंने चैनल पढ़ाए थे बेसिकली आपको। उसके अंदर मैंने आपको बताया था असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल और हॉरिजॉन्टल चैनल, ठीक है। अब इसी तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेंड्स भी होते हैं, 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव्स, ठीक है। 3 टाइप के मार्केट के अंदर हमारे पास ट्रेंड्स आ जाते हैं। अब अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो अप ट्रेंड किस तरीके से हमारा होता है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी। अब प्राइस जो है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रहे, जैसे यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से प्राइस ने बाउंस बैक किया, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस मिली, अगेन ट्रेंड लाइन पे आया और ट्रेंड लाइन से इसने बाउंस बैक करके फिर एक हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर अगेन ट्रेंड लाइन पे आया, रीटेस्ट किया, फिर एक न्यू हायर हाई बनाया, फिर रीटेस्ट, फिर न्यू हायर हाई। जब प्राइस इस तरह से हायर हाई बना रहा हो, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को लेते हुए, ये आप देखें यहाँ पे मैं एरोज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझें। यहाँ पे देखें जितनी बार एक ट्रेंड लाइन एक प्राइस को अगर 2 बार सपोर्ट दे, ठीक है, और वहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर जाए, तो वो जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसको हम कह सकते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन अच्छी हमें सपोर्ट दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब हमारा प्राइस कंटिन्यू आप देखें तो अगर इसको हम गौर से देखें तो एक अप ट्रेंड में जाता हुआ नज़र आ रहा है, हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के थ्रू हम देख रहे हैं इसके अंदर, जो वो हमारे चैनल्स थे उसमें मैंने 2 पैरेलल लाइंस आपको बताई थी, इसमें मैं एक सिंगल ट्रेंड लाइन की बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक हमारा हायर हाई बनाता जाए, तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड, ठीक है। सिंपली अप ट्रेंड इसको कहा जाता है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसे 1 आवर में देख रहे हो, आप इसे 4 आवर में देख रहे हो, आप इसे कितने टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ठीक है। सिंपली कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मकसद ये है, जो भी न्यू मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट पता हो,
डिफरेंस इनके अंदर पता हो कि भाई चैनल्स और ट्रेंड लाइंस जो होती हैं इनके अंदर हमें क्या डिफरेंट है। ट्रेंड लाइन के थ्रू हमारा प्राइस हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो ये एक प्राइस हमारा अप ट्रेंड के अंदर है, इन्हें मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाऊंगा, बट अभी सिंपली आप कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन प्राइस को सपोर्ट देकर हायर हाई बना रही है, सिंपली इसे हम अप ट्रेंड बोल देंगे। अब वो हम चार्ट में देखेंगे, मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि एक अप ट्रेंड कितने टाइम तक चला है, तो आप ये कैलकुलेट करके बता सकते हो कि हाँ भाई इतने टाइम तक एक अप ट्रेंड मार्केट में रहा है, ठीक है। उसी के बाद ये होता है हमारा एक डाउन ट्रेंड, ये एक ट्रेंड लाइन है। अच्छा, पहले जो हमारी ट्रेंड लाइन थी अप ट्रेंड में, वो हमें एक सपोर्ट का काम कर रही थी। सपोर्ट से मुराद के प्राइस वहाँ आ रहा था और वहीं से बाउंस बैक कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो हमें रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे यहाँ पे प्राइस हायर हाई बना रहा था, यहाँ पे प्राइस लोअर लो बनाएगा, ये देखें। इसी ट्रेंड लाइन के पास आके रेजिस्टेंस मिलती रहेगी बीटीसी को, या जो भी आप कॉइन का टीए कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से प्राइस, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देती रहेगी प्राइस को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बार अगर हमारे टचेस ट्रेंड लाइन पर टच कर जाएं प्राइस, तो हमारी क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 जैसे कि 2 बार प्राइस यहाँ पे टच हुआ, तो इसे हम एक वैलिड ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ये जो ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस जितने टाइम फ्रेम तक दे रही है, इसको हम कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि भाई अब इतने टाइम तक हमारा प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। अब अगर मैं बात करूं, ये जो है हमारा ट्रेंड है, ये है डाउन ट्रेंड, क्योंकि प्राइस इसमें लोअर लो बना रहा है, ठीक है। ये जो हमारा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ये हमारी ट्रेंड लाइन हमसे लोअर लो बनवा रही है, ठीक है। ये हो गया 2 ट्रेंड, एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड। उसके बाद अब थर्ड जो हमारा ट्रेंड है वो है हमारा साइड वेव्स ट्रेंड। इनको हम चार्ट में भी देखेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये मैंने एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की बना दी, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस एक यहाँ से यहाँ तक गया, फिर अगेन रिटेस्ट, फिर अगेन रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट पे। यानी प्राइस फॉर एग्जांपल एक जोन के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। एक जोन के अंदर प्राइस बस मूव हो रहा है, ठीक है। उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत शॉर्ट मूवमेंट है, ठीक है ना। ज़्यादा पंप हो रहा है ना ज़्यादा डंप हो रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। अब उसे हम कहेंगे साइड वेव, यानी प्राइस जो है हमारा साइड वेव चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे ये प्राइस हमारा साइड वेव है, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे सिंपली ट्रेंड्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखें, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसके अंदर अगर हम प्राइस देखें कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है। ये देखें, एक सपोर्ट मिली यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, बाउंस बैक किया, सेकंड सपोर्ट मिली, बाउंस बैक किया, तो ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड हो गई, ठीक है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। फिर ये देखें कि यहाँ पे सपोर्ट मिली, फिर एक हायर हाई बना दिया। अब एक ट्रेंड लाइन के थ्रू प्राइस हमारा हायर हाई बना रहा है, ठीक है। अब इस वक्त हमें पता चल रहा है कि भाई प्राइस हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल कि प्राइस हमारा यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल इस जोन पे, जैसे अभी आप ये भूल जाइए कि प्राइस ने कितना हाई बनाया। अभी आप ये नोटिस करें कि भाई आप 28 फरवरी 2021 में, ठीक है, इस जोन पे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई बैकअप में क्या होता जा रहा है। आपने देखा भाई एक हाई बनाया, सेकंड हाई बनाया, अब ये सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप टाइम कैलकुलेट करके कोई आपसे पूछेगा भाई करंटली अभी प्राइस किस उसमें है, किस ट्रेंड में है, तो आपने क्या किया, आपने देखा भाई प्राइस हायर हाई बना रहा है, ट्रेंड लाइन पे 2 बार सपोर्ट भी मिली है, तो आप अगर इसे पूरा कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ तक अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो, तो आप बोलोगे यार पिछले 75 डेज से प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं टोटली बात करूँ कि भाई प्राइस कितने टाइम तक एक अप ट्रेंड में रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूँ इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ये जितने भी डेज़ हैं इसमें मुझे डेटा मिल रहा है कि भाई प्राइस 123 डेज तक एक जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में रहा है, ठीक है ना। यानी 123 दिन तक प्राइस हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें एक पता चल गया कि यार इतने दिन तक प्राइस अप ट्रेंड में था। उसके बाद अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये जो जोन समझ लें, ये जोन जो है हमारा ये एक अप ट्रेंड का जोन है। उसके बाद अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ एक डाउन ट्रेंड। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे हमारा प्राइस था अप ट्रेंड, जैसे ये ट्रेंड लाइन जो हमें सपोर्ट दे रही थी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक, ये देखें यहाँ से हो गई ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये वाइट वाली जो है।
अब उसके बाद जो ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट दे रही थी, अब वो हमें यहाँ रेजिस्टेंस दे रही है। देखें, कंटिन्यू रेजिस्टेंस दे रही है। 1 टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, फिर 4th टाइम ब्रेकआउट हुआ। अब अगर ये एक हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे वहाँ पे हमारा 123 डेज तक अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हमने क्या किया, ये टूल लिया, ये टूल आप भी ले सकते हैं, डेट एंड प्राइस रेंज के नाम से टूल होगा, जो आपको प्राइस की मूवमेंट के साथ साथ टाइम फ्रेम भी बता देगा। ये डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। अब अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ, अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो प्राइस रहा है वो 111 डेज तक रहा है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट दे रही थी, प्राइस इसके ऊपर था, तो हम थे अप ट्रेंड में। अब ये ट्रेंड लाइन के डाउन साइड पे हमारा प्राइस मूव हो रहा है। तो इस टाइम फ्रेम में यानी हम ये कहेंगे कि 111 दिन तक हम लोग थे डाउन ट्रेंड में, जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे था। बाद में फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। लेकिन 123 दिन तक शुरुआत के पहले हम अप ट्रेंड में रहे, अब 111 दिन तक हम डाउन ट्रेंड में रहे, ठीक है। तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंड का एरिया है। इसको हमने अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख लिया। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अब आप ये चेक करें, ये डेली टाइम फ्रेम का मेरे पास चार्ट है। अब इसके अंदर अगर मैं नोटिस करूँ कि बिटकॉइन हायर हाई बना रहा था, ठीक है ना। अब ये जो बिटकॉइन ने, अगर मैं देखूँ भाई कहाँ से हायर हाई बनाना शुरू किया, 17,656 से एक इसने लो बनाया, फिर उसके बाद प्राइस डेली टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाता गया और प्राइस हमारा कहाँ तक गया, $25,191 तक। अब ये जो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिली, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया भाई 2 बार सपोर्ट मिली है, तो ये एक डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है BTC की प्राइस को। अब अगर हमने देखा कि भाई यार ज़रा हम इसे कैलकुलेट करेंगे कितने टाइम तक हमारा प्राइस एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 58 डेज, ठीक है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें इन कैंडल्स को, तो 58 डेज तक हमारा प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में था। उसके बाद क्या हुआ, हमारी ये ट्रेंड लाइन हो गई ब्रेक, जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। इसको मैं 1 मिनट रिमूव कर दूँ। ये देखें, ये हो गई हमारी येलो वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे हम थे अप ट्रेंड में 58 डेज तक, उसके बाद हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, फिर हम आ गए डाउन ट्रेंड में। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, अभी हमारे पास पूरा डेली टाइम फ्रेम ओपन हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अच्छा ये ट्रेंड लाइन देखें, अगर अभी तक भी रेजिस्टेंस BTC को दे रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे आप नोटिस करें, ये हमने जैसे मार्क की कब से, 13 अगस्त 2022 से। अब अगर मैं इसे जूम करूं तो आप देखें ट्रेंड लाइन अभी तक भी रेजिस्टेंस दे रही है BTC को। ये देखें, आज की तारीख तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दे रही है BTC को, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। अब अगर मैं इसे देखूं, यहाँ पे बीच में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस प्राइस ड्रॉप। तो ये अभी तक भी हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड चल रही है करंट सिचुएशन के अंदर, जो हमारी बनी थी ऑलमोस्ट 13 अगस्त से लेकर ये आज तक। जैसे आज 15 दिसंबर है, अभी तक भी ये ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रही है। तो अब अगर मैं सिंपली बोलूँ कि भाई अब हम कैलकुलेट करें, तो अभी हम हमारा प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो अभी हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे इसे। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई इस ट्रेंड लाइन से लेकर आज तक कितने डेज से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ये हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया 114 डेज से ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रही है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इसका मतलब हम 114 डेज से एक इस ट्रेंड लाइन के डाउन ट्रेंड में, ठीक है। आई होप अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि भाई अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव, ये जो भी आप वर्ड सुनते हैं ये किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसको अगर हम ये तो हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब मैं आपको एक साइड वेव भी दिखा देता हूँ। हमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों की एग्जांपल मिल गई। अब हम ज़रा साइड वेव को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ कुछ साइड वेव की। हाँ अब ये देखें, अच्छा साइड वेव के बाद प्राइस हमारा या तो ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने एक साइड वेव पैटर्न, यहाँ पे देखें प्राइस एक साइड वेव मूव हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखें, इस जोन में प्राइस मूव हो रहा था, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट कर गया प्राइस, ठीक है। ये हमारी एक साइड वेव मूवमेंट थी। उसके बाद एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी एक और साइड वेव मूवमेंट है। प्राइस साइड वेव मूव हो रहा था, उसके बाद डाउन साइड पे ब्रेक हो गया। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया प्राइस साइड वेव मूव हो रहा था और ये हमारा ब्रेकआउट हुआ अप साइड। इसी तरीके से यहाँ पे प्राइस साइड वेव मूव हो रहा है, हमारा ब्रेक डाउन हो गया, यानी प्राइस हो गया ड्रॉप डाउन साइड। इसी तरीके से ये देखें, अगेन एक प्राइस साइड वेव मूव हो रहा, फिर डाउन साइड ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद
ये देखें, और से देखें, यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद फिर इस जोन के अंदर प्राइस ट्रेड हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ से एक अगेन हमें साइड वेव मूवमेंट देखने को मिली, फिर ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमारा साइड वेव होता है। तो ये मैं आप लोगों को ट्रेंड समझाना चाह रहा था। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव, और ये मैंने पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब आई होप आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव ट्रेंड किस तरह से होता है और किस तरह से इसे हम चार्ट्स पे देखते हैं। तो अब मुझे बताएं आप सबको ये हमारा जो न्यू लर्निंग है ये समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया जो मैं आपको समझाया है अभी, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। मुझे कमेंट करके बताएं आप सबको क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? किस किस को समझ आया? और सर बहुत अच्छी तरह समझ आया, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया नजीब भाई। बस इसी तरीके से आप लर्निंग करें और ये हमारा लेक्चर गाइड में भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमें नोट डाउन करना होता है कि अब जब भी आप कभी खुद एनालिसिस कर रहे होगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ट्रेंड अभी ये, अभी जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया कि भाई यार ये देखो, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये कितनी पुरानी है, मतलब कब से मार्क की हुई है। अगर हम इसे देखें, अगस्त से मार्क हुई हुई और आज तक भी मार्क है ये। तो ये हमें बता रही है यार ये एक हैवी रेजिस्टेंस बिटकॉइन को दे रही है ये ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से आप नोट डाउन करते हो, यानी कितने मंथ्स हो गए, दिसंबर आ गया, अगस्त से दिसंबर आ गया, ये ट्रेंड लाइन अभी तक हमें रेजिस्टेंस दे रही है। तो इससे आप प्राइस की जजमेंट करते हो कि यार यहाँ पे प्राइस ऐसे है, यहाँ इस तरीके से इन फ्यूचर ये हो सकता है। तो ये बारीक चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, तो फिर आप लोग समझो कि हाँ यार ये इस तरह से है। यस, क्लियर, एक्सप्लेन, ठीक है सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं जी, बहुत शुक्रिया। बस आप लोग ऐसे समझते जाइए, लर्निंग करते जाइए, इंशाल्लाह फ़ायदा होता जाएगा। और ये जो हमारी आज की लर्निंग है ना, ये मैं आपको गाइड सेक्शन में भी अभी लाइव के बाद ऐड कर दूंगा। अच्छा, कॉइन के टीए भी हम बिल्कुल एंड में रखेंगे, अभी बिल्कुल एंड में, अभी हम कॉइन के टीए नहीं रख रहे। अभी आप थोड़ी सी लर्निंग पे फोकस करो। इफ्तिखार भाई, अब इथेरियम की अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में बिल्कुल अपडेट बताऊं तो भाई वो सिंपली यही है कि भाई आपने नोट डाउन ये करना है कि प्राइस $1270 के प्लस, ठीक है ना, इसकी क्लोजिंग को। और सेकंड चीज़ आपने देखनी है कि अगर $1270 के प्लस पे नहीं हो रही तो 1250 पे एटलीस्ट हो, बस ये नोट डाउन कर लो। और अदरवाइज़ जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप जाके वीडियो को देख भी सकते हैं। नहीं हारिस भाई, आज हमारी ट्रेड नहीं है, आज हमारी लर्निंग है, जो है मैंने लर्निंग कराई है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को रिपीट करा दूं, जिस दिन मैंने कॉइन मार्केट कैल पढ़ाई थी ना आप लोगों को, तो उस दिन उसके बाद कुछ लोग मुझसे कमेंट्स कर रहे थे कि मतलब किसी से मिस हो गया था, किसी के पास कोई लैगिंग आ रही थी वीडियो में। तो मैंने कहा चले मैं आज आपको रिपीट करा देता हूँ कॉइन मार्केट कैल, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चले मैं आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप रिपीट करा देता हूँ आज, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के कॉइन के टीए की तरफ मैं आऊँगा। अच्छा देखें, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ आज अगेन, आप लोग देख लो कि आप लोगों को कॉइन मार्केट कैल यूज़ कैसे करनी है, ठीक है ना। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है, जो बिल्कुल न्यू लर्नर हैं उनके लिए वो ऑप्शन एक फ़ायदेमंद हो सकता है अगर वो उसे इस पर इम्प्लीमेंट करें, वो मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से अभी हम अपने सेशन को लेके चलते हैं। सबसे पहले देखें, आप जब भी कॉइन मार्केट कैल ओपन करेंगे, पहले तो बात ये कि वेबसाइट है किस लिए। देखें, ये वेबसाइट सिंपली इसलिए कि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी के जो भी मेन इवेंट आते हैं ना किसी कॉइन के, ठीक है, कैलेंडर बेस्ड इवेंट होते हैं, वो यहाँ पे हमें मेंशन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कॉइन आ रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कॉइन और उनके इवेंट हैं, ठीक है। तो अब आपने उस पर देखना होता है कि भाई किस कॉइन का कौन सा एक मेन इवेंट आ रहा है, ठीक है।
अब सबसे पहले जब आप ऑन करेंगे यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना, ट्रेंडिंग, सिग्निफिकेंट, हॉट और कॉइन विद पोटेंशियल। ट्रेंडिंग के अंदर ये होता है कि पिछले लास्ट के 24 घंटे के अंदर जो प्रीवियस हमारे 24 आवर्स गुजर चुके हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा वोट्स जिस कॉइन को मिले होते हैं वो हमारे ट्रेंडिंग के अंदर आ जाता है। सिग्निफिकेंट वो होता है जो कॉइन के अंदर अच्छा लार्ज मार्केट कैप भी हो, उसके 24 घंटे में मतलब मार्केट कैप इसके अंदर ऐड हो जाता है, व्यूज़ भी आ रहे हों और उसके साथ साथ वोट्स भी आ रहे हों, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट के अंदर आ जाता है। फिर उसी तरीके से हॉट के अंदर हमारा वो आता है जिसके अंदर हमारा मार्केट कैप इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ वोट्स, व्यूज़ और डेट के अकॉर्डिंग जो हमारे वोटिंग मिली होती है वो आ जाता है हॉट के अंदर। और कॉइन वुड पोटेंशियल वो होता है, आपको मोस्टली जब भी आप कभी देखेंगे तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई कॉइन आपका इन चारों जो हमारे ये बनी हुई है इन चारों कैटेगरी के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। कॉइन वुड पोटेंशियल वो होता है कि एक कॉइन को 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा वोट्स भी मिल रहे हों और सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हों, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैसे लिंक की हमारे पास स्टेकिंग की न्यूज़ आ रही है, अब यहाँ पे ये दोनों कैटेगरी के अंदर फॉल हो रही है, ट्रेंडिंग में भी सिग्निफिकेंट में भी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई कॉइन ऐसा होगा जो इन सब कैटेगरीज के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अभी अगर मैं इसे ओपन करूँगा ना और ट्रेंडिंग को और सिग्निफिकेंट को, तो ये जो हमारा कॉइन जो कॉइन विद पोटेंशियल में दिख रहा है वो हमें इन 3 जगहों पे भी देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है हमें कि भाई ये ट्रेंडिंग में भी है, सिग्निफिकेंट में भी है और ये हॉट में भी है। जो तीनों कैटेगरी के अंदर प्राइस आ रहा हो वो कॉइन आ रहा हो हमारा कॉइन विद पोटेंशियल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बैजेस भी हमें नज़र आ रहे हैं कि भाई ये ट्रेंडिंग में भी है, सिग्निफिकेंट में भी है और ये हॉट में भी है, ठीक है। ट्रेंडिंग का जो साइन है ये एरो वाला है, सिग्निफिकेंट का ये है और हॉट का ये है फायर वाला, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कैटेगरीज, सबसे पहले आपके पास ये कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये डेट्स नज़र आ रही हैं। आप किसी कॉइन की डेट देखना चाह रहे हैं कि भाई किस डेट से किस डेट तक किस कॉइन के इवेंट से, तो आप यहाँ मेंशन करके डेट देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑल अपकमिंग इवेंट पे टच करेंगे तो वो आ जाएंगे, टुडे के टच करेंगे तो वो आ जाएंगे, कल टुमारो है तो आप कल के टच करेंगे तो वो आ जाएंगे, नेक्स्ट 7 डेज़ के, नेक्स्ट 30 डेज़ के, आप सब वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड फॉर एग्जांपल जैसे भाई मैंने कहा कि मुझे कोई न्यूज़ देखनी है, फॉर एग्जांपल लिंक ही देखनी है, तो मैं यहाँ पे लिंक लिख दूंगा और यहाँ पे सर्च कर दूंगा। जैसे ही मैं लिंक टाइप करके यहाँ पे सर्च करूँगा तो कोई लिंक की अगर न्यूज़ होगी तो मेरे पास आ जाएगी। अभी जैसे स्टेकिंग की लिंक की मेरे पास न्यूज़ आ रही है, तो आप यहाँ पे कोई भी कॉइन जिसको आप सर्च करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिंक की आप देखें, यहाँ पे बैजेस बने हुए आ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया। अब ये जो लिंक की न्यूज़ है ये ट्रेंडिंग में भी है, ये सिग्निफिकेंट में भी है, ये हॉट में भी है, तो यहाँ पे तीनों बैजेस बने हुए आ गए, ठीक है। और अभी यहाँ पे इस तरीके से आपने कीवर्ड सर्च कर लिया। अब यहाँ पे कॉइन्स लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि भाई आप टॉप 100 देखें, टॉप 300 देखें, डिफाई देखें, बिटकॉइन, इथेरियम, कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, आप इसे ओपन करें। आप ये देखना चाहते हैं कि भाई मुझे स्पेसिफिक एक्सचेंज पे जो कॉइन लिस्ट हैं सिर्फ उनके इवेंट दिखाओ, तो आप बाइनेंस, कूकॉइन, जो भी आपके पास यहाँ पे जितनी भी एक्सचेंज आ रही है उसे आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे 4 कैटेगरीज आ रही है ना, इसमें आप देखना चाहें सिर्फ हॉट के इवेंट या सिर्फ सिग्निफिकेंट के इवेंट या सिर्फ ट्रेंडिंग के इवेंट, वो आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे इसका इंटरफेस है। अच्छा, नीचे अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये हमारे पास सारे कॉइन्स आ रहे हैं, ठीक है ना, सारे यहाँ पे हमारे पास कॉइन शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे आ रहा है चेन लिंक का फॉर एग्जांपल कि भाई लिंक ये न्यूज़ की स्टेकिंग आ रही है 6 दिसंबर को यानी कल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 92% और 274। ये जो 92% है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों ने इसको रियल कहा हुआ है कि भाई ये जो न्यूज़ है वाकई रियल है, तो इसकी वोटिंग जो है 92% हमें शो हो रही है कि भाई पॉजिटिव रेटिंग है 92% क्या है। लोगों ने जो इसे वोट्स दिए हैं वो 274 वोट्स दिए हैं और उनमें से 92% ऑलमोस्ट लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई ये रियल न्यूज़ है, ठीक है। अब आपने कैसे चेक करना है, ये तो चलें वोटिंग हो गई, आपने ऐसे चेक करना है कि आप इसके प्रूफ पे टच करके देख सकते हैं कि भाई इसका क्या प्रूफ है। किसी भी कॉइन की न्यूज़ होगी तो आप ये प्रूफ पे टच करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये प्रूफ ओपन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे चेन लिंक की ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ रहा है, ठीक है ना, कि भाई चेन लिंक के ऑफिशियल पेज से ये न्यूज़ आई है स्टेकिंग की। अब यहाँ पे आप सोर्स पे जाओगे
तो आप वहाँ रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे सोर्स अपलोड हुई हुई है या जहाँ पे सोर्स है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने सोर्स पर टच किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये न्यूज़ आई हुई है। एक मिनट, इसकी सोर्स पे, ये देखें चेन लिंक की मैं सोर्स पे आ गया कि भाई ये इस तरीके से यहाँ पे अपलोड हुआ है ऑफिशियल पे। और जो भी न्यूज़ देखें आप ये देखें कि ऑफिशियल उससे पब्लिश हुई हुई हो, ब्लू चेक उसके आगे आ रहा हो। ठीक है, अब ये हमारी एक सोर्स है। अब आपने इसको देखा, हाँ आपने कंफर्मेशन ली कि हाँ यार ये सही है, जेन्युइन है, चीज़ मुझे समझ आ रही है, तो अब आप चाहो तो उसे आप वोट दे सकते हो कि अगर आपको रियल लग रहा है तो आप रियल दो, आपको फेक लग रहा है तो आप फेक करो। अब जैसे हमने देखी, ये देखा, न्यूज़ देखी और इसके हम सोर्स में भी देखे, हमें रियल लगी, हमने इसे यहाँ पे चेक लगा दिया, हमने वोट दे दिया कि हाँ भाई ये रियल है न्यूज़। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉइन को वोटिंग भी दे सकते हो यहाँ पे आके। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक हमने समझ लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कॉइन रैंकिंग लिखा हुआ आ रहा है। इसे आप जब आप टच करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो कॉइन है वो उनकी लिस्ट आ जाएगी, ऐसे बिटकॉइन, इथेरियम, थेटर, बीएनबी, यहाँ पे सब आपके पास उसके प्राइस भी लिखे हुए आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अपकमिंग इवेंट्स। अब अगर आप इसे टच करोगे ना तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि भाई कौन कौन से अपकमिंग इवेंट है किसके। अब यहाँ पे आ रहा है EOS कॉइन है, उसके अपकमिंग 20 इवेंट्स हैं। तो अब आप उसे यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। जैसे आपने इसे यहाँ पे टच किया, आपके पास आ रहा है 20 इवेंट्स, तो यहाँ पे आप इनके सारे इवेंट्स आके देख सकते हो कि भाई कौन कौन से इवेंट हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे जैसे 30 दिसंबर को इसके इवेंट हैं EOS कॉइन के, तो इसको आप देख सकते हो, लोड मोर करके आप इनके सारे इवेंट्स को देख सकते हो भाई किस किस टाइप का कौन सा इवेंट है। ठीक है, वो यहाँ से आप आके देख सकते हो। अच्छा, हाईलाइट्स में आप आओगे तो आपके पास वही कैटेगरी आ जाएगी जो ट्रेंडिंग, सिग्निफिकेंट, हॉट वाली जो है, ये देखें। अब इसे आप शो मोर करके मज़ीद देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आ रहा है चेन लिंक को 24 आवर्स में 45 प्लस और वोट्स मज़ीद मिले हैं। जो व्यूज़ आए इसके ऊपर वो 24 आवर्स में 1283 प्लस व्यूज़ आए। ठीक है, ये ट्रेंडिंग के अंदर आ गए। अब उसी तरीके से सिग्निफिकेंट की आ गई, ये हॉट की आ गई और ये कॉइन विद पोटेंशियल की आ गई, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है न्यूज़। आप यहाँ पे आके न्यूज़ पे टच करोगे तो कोई जो भी न्यूज़ होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, न्यूज़ आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास न्यूज़ लेटर। ये एक उन लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो बिल्कुल एक न्यू मेंबर्स हैं, जो कहते हैं यार हम देखना चाहते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो कॉइन मार्केट कैल है, अगर आप यहाँ पे आके अपना ईमेल दोगे, ईमेल जो भी आपका होगा फ्री में, यहाँ पे फ्री होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, कोई चार्जेस नहीं होते। यहाँ पे आप अपना ईमेल देके सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक टाइम आ रहा है 6 डेज़ 21 आवर्स 2 मिनट 35 सेकंड। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको 3 ऐसे कॉइन्स आपको मेल की जाएगी कॉइन मार्केट कैल की तरफ से, जिस मेल के अंदर आपको 3 ऐसे कॉइन्स बताए गए होंगे जिसका कोई इवेंट होगा तो वो उसमें मेंशन हुआ हुआ होगा, कोई उसकी न्यूज़ होगी तो वो उसमें मेंशन हुई हुई होगी और उसका टीए भी मेंशन हुआ हुआ होगा। ठीक है, उसे आप नोट डाउन करके देख सकते हो। तो ये उनके लिए भी है कि यहाँ पे आकर अपना ईमेल दो। ये हर वीक में होता है, हर वीक जब आप यहाँ पे कर लोगे ना सब्सक्राइब, हर 7 डेज़ बाद आपको मेल आ जाया करेगी कॉइन मार्केट कैल की तरफ से। और उसमें जो भी कोई कॉइन होगा उसकी कोई कोई अच्छी न्यूज़ होगी या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होगी, वो उसका एनालिसिस वो सब आपको मेल में 3 कॉइन ऐसे भेजे जाएंगे जिनकी कोई न्यूज़ होगी या जिनका जो टीए होगा वो सब आपको मेल में भेज दिया जाएगा। तो उन्हें आप रीड आउट करके नोटिस कर सकते हो। ये सिंपली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वेबसाइट मैंने अगेन आप लोगों को आज रिपीट करा दी है, तो अब आप लोग मज़ीद इस पर अपनी और रिसर्च भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। शायद भाई, आप स्टेकिंग अगर आप किसी एक्सचेंज पे हैं तो सिंपली हर एक्सचेंज पे अर्न का ऑप्शन होता है, वहाँ जाके आप अपने उसको चेक करके देख सकते हैं कि आपके पास जो कॉइन है उसकी स्टेकिंग मौजूद वहाँ है या नहीं। एक्सचेंज पे आप जाके उसे स्टेक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि एक यहाँ तक सबको क्लियर हो गई आज? हमने एक न्यू लर्निंग की है, हमने दो लर्निंग, एक हमने लर्निंग की है और एक हमने रिवीजन की है आज। जी उमर भाई, बिल्कुल 4 EMA फिलाकॉन।
जी बताएं मुझे, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? फिर अब हम, आप लोग पहले मुझे क्लियर करें, फिर आप लोगों के कॉइन के टीए की तरफ हम लोग आएंगे, फिर आप जो कॉइन बोलेंगे उसका हम टीए करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, अब्दुल भाई को भी क्लियर है। जी बिल्कुल, गाइड में है ये, और आज वाला भी गाइड में आपको मिल जाएगा लेक्चर। और जो भी हम लेक्चर हम यहाँ पे 10:30 PM लाइव सेशन आप अटेंड जब करेंगे, उसका जो भी लेक्चर आप लोगों को अगर अगेन देखना होगा तो आपको गाइड सेक्शन के अंदर लर्निंग लेक्चर्स के नाम से मिलेगा। ठीक है, अगर हम प्राइवेट ग्रुप में बात करें तो गाइड नंबर 10, और ईयरली में बात करें तो गाइड नंबर 32। मोस्टली लोग BNX का कह रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। और मैंने जब थोड़े दिन पहले इसका चार्ट देखा था ना, आप लोगों की रिकमेंडेशन पे, जब मैं लाइव था तो काफ़ी ड्रॉप हुआ था ये, ऑलमोस्ट एक ही दिन में बहुत ड्रॉप हुआ था। नहीं नहीं, कॉइन मार्केट कैलकुलेटर नहीं, कॉइन मार्केट कैल, COINMARKETCAL.com। चलें हम जो शुरुआत करते हैं वो BNX से करते हैं। BNX काफ़ी ड्रॉप हुआ है, काफ़ी ड्रॉप हुआ है। इसको ज़रा हम डेली में तो चेक करें, फिर हमें एक अंदाज़ा होगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस पर से सब रिमूव कर रहा हूँ। अब पहले आप इसे एक नज़र चेक करो, ये हुआ क्या है इसके साथ। कैसे एक अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद आप ड्रॉप देखो किस तरह से आया। ये देख रहे हो आप, कितनी रिस्की है कि ये कॉइन हुआ है लोगों के लिए। कहाँ से ड्रॉप हुआ है, ऑलमोस्ट $148 से $61 पे आके ड्रॉप हुआ है। ये सिर्फ हम कुछ ही दिन की बात कर रहे हैं, देखिए कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी कॉइन में भाई आप कभी भी अपना सारा पोर्टफोलियो नहीं लगाएं, ना एक टाइम में लगाएं ना एक कॉइन में लगाएं। खैर, अगर इसका हम टीए देखें, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ये देखें। इसको तो पहले आप नोट डाउन करें। जैसा कि मैंने आपको चैनल बताए, वो भी इसमें बन रहा है, ट्रेंड लाइन भी। जैसे एग्जाम्पल है ना, आप देखें, आपको इसमें एक आसानी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको आज बताई ट्रेंड लाइन, अब ये देखें 1 टैप 2 टैप 3 4, एक कंटिन्यू प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था। उसके बाद हमारी ये ट्रेंड लाइन ऐसी ब्रेक हुई कि ब्रेक होने के बाद इस कॉइन का ब्रेक नहीं लगा, फिर कंटिन्यू कहाँ तक ड्रॉप हुआ है। और अगर यहाँ पे देखें आप, कहाँ से अप ट्रेंड में आना शुरू हुआ है, कंटिन्यू ऑलमोस्ट ये हायर हाई बना रहा है। अगर मैं इसे इसके अकॉर्डिंग देखूं, मतलब अप्रैल से ही कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में चल रहा था। बिटकॉइन के प्राइस को ये फॉलो नहीं कर रहा था। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट डाउन की, देखें ये आप देखें हायर हाई बना रहा था, इसको कोई जैसे मतलब ही नहीं है बिटकॉइन के प्राइस से। बिटकॉइन का अगर हम प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट अप्रैल के मुकाबले अभी तक काफ़ी ड्रॉप हुआ है, लेकिन आप ये देखें कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, हायर हाई बना रहा था। तो ये एक थोड़ी सी ऐसे कॉइनों को आपने हमेशा नोटिस करना चाहिए जो बिटकॉइन के अगेंस्ट चल रहा हो ना, बिटकॉइन के अगेंस्ट बिल्कुल चल रहा हो, तो उसे आप थोड़ा शक की नज़र से देखा करें। तो अगर हम देखें शक की नज़र से, भाई बिटकॉइन गिर रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो अब आप ये देखें ड्रॉप हुआ है तो कितना ड्रॉप हो गया है डेली टाइम फ्रेम में। इसकी कोई यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं मिली है, ऐसा फ्री फॉल आया है इस कॉइन में। यहाँ पे अगर अब से सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट ये अपनी एक सपोर्ट पे ही है। ये इसकी एक सपोर्ट है, वो भी पुरानी एक सपोर्ट है, 27 मार्च 2022 की ये सपोर्ट है। यहाँ पे आके इसका समझें प्राइस एक रुका हुआ है बस। उसके बाद तो इसकी सपोर्ट डायरेक्ट यहीं है, ऑलमोस्ट $19.9 पे। डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आपको इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन देखने को मिले कि कोई कॉइन बिटकॉइन के बिल्कुल अगेंस्ट ही चल रहा हो, कुछ टाइम से चल ही बिल्कुल अगेंस्ट रहा हो, तो उसको थोड़ा सा आप शक की नज़र से देखा करें। अब ये देखें यही हुआ है, कंटिन्यू ऐसा प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा, अचानक से इसमें चंद ही दिनों में कितना ड्रॉप आया। अगर मैं आपको ड्रॉप कैलकुलेट करके बताऊँ इसका,
64% तक का ड्रॉप आ चुका है ऑलमोस्ट चंद दिन में, 174 से गिरकर -64.50 तक इसका प्राइस आ चुका है। तो इसका तो बस अभी हम इसका यही टीए करके बता सकते हैं कि भाई अभी ये अपनी इस सपोर्ट पे बैठा हुआ है। फ्री फॉल इतना हो गया कि कोई सपोर्ट होल्ड ही नहीं कर पाया है। बस अब इसकी दो सपोर्ट्स हैं, एक करंटली अपनी सपोर्ट पे है, उसके बाद जो इसकी वो फिर $20 के करीब ही सपोर्ट है। तो बस आप यही इसमें नोटिस कर सकते हैं, क्या ये होल्ड कर पा रहा है BNX, क्योंकि यही अब इसकी सपोर्ट है बस। उसके बाद डायरेक्ट यही है इसकी $21 की सपोर्ट। रैन कॉइन को हम देख लेते हैं। अगर मैं रैन कॉइन की बात करूं तो ये इसकी एक सपोर्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इसकी विक आई थी लेकिन कैंडल क्लोजिंग ऊपर ही हुई थी। उसके बाद से अगर मैं यहाँ पे EMA अप्लाई करूँ तो इसने भी अपने EMS की सारी सपोर्ट तोड़ दी है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे ही है ये। और ये बाउंस बैक भी कर रहा है यहाँ से। REN USDT की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी अगर हमें डायरेक्ट आपसे बात करूँ तो यहाँ से जैसे बाउंस बैक कर रहा है तो इसको एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, जो है 95623 के करीब, ठीक है। और अपनी सपोर्ट पे ही है ये। इसके बाद अगर इसकी ये भी ब्रेक हो जाती है तो फिर ये एक इसकी सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट ये 0.080265 पे BNX की। और ये इसके बाद ये पूरा इस लेवल के बाद यहाँ पे इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है 96574 पे BNX इसकी REN की। हसन वदूद भाई, BTC की अपडेट तो मैंने सबसे पहले दी थी, अभी लेक्चर एंड होने के बाद आप इसे देख सकते हैं अगेन। अच्छा, AXX के यहाँ पे किसी ने कमेंट किया हुआ था, AXX की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा $10.37 तक गया AXX। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर AXX को EMA 10 सपोर्ट दे रहा है एक अच्छा। और कहाँ से सपोर्ट देता आ रहा है इसको देखें आप, ये देता आ रहा है प्राइस 6.88 6.88 का जोन है, जहाँ से AXX को एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है और प्राइस इसको यहाँ से सपोर्ट देकर बाउंस बैक हो रहा है। यहाँ पे बाउंस बैक किया था इसने। अगर मैं यहाँ पे इसके और ओपन करूँ, यहाँ ऐसे इसको एक बाउंस बैक मिलना शुरू हुआ, फिर उसके बाद एक इसको सपोर्ट अगेन EMA 10 पे मिली 8.09 पे, फिर यहाँ से एक अगेन बाउंस बैक हुआ। अब अगर मैं बात करूँ हर प्रीवियस कैंडल की तो आप ये देखें इसका प्राइस आया है $10.42, यहाँ तक आया है। तो इसको जो रेजिस्टेंस मिली है $10.39 से मिली है, ठीक है। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है 10.39 से 1 आवर टाइम फ्रेम में बात करूं। अब ये EMA 10 को आपने नोटिस करना है इसके अंदर। ये आपने नोटिस करना है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है। EMA 10 आपने लगाना है और उस पर अब आपने ये देखना है कि भाई EMA 10 पे क्या सपोर्ट को होल्ड कर पा रहा है, क्योंकि ये EMA 10 पे अगर मैं देखूं पिछली कुछ कैंडल से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है, उसके बाद एक अच्छी इसमें रैली आई है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर ये EMA 10 ही सपोर्ट देता है और बाउंस बैक कर जाता है तो फिर ये इसकी रेजिस्टेंस है $10.43 पे। EMA के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक सपोर्ट है इसकी $8.13 पे। लिंक को देखते हैं। अच्छा, लिंक अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक किया है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। अब ये देखें
ये देखिए ये एक लिंक का जोन बन रहा है अच्छी सपोर्ट वाला। यहाँ से भी लिंक को एक बार सपोर्ट मिली, सेकेंड टाइम सपोर्ट मिली, थर्ड टाइम सपोर्ट मिली, फोर्थ टाइम सपोर्ट मिली और फिफ्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट मिली है। यहाँ से लिंक बाउंस बैक कर रहा है। अच्छा, रिजेक्शन के जो लिंक के जो हमारे पास जोन बनते हैं ना, इस जोन से जब जब इसने बाउंस बैक किया है तो फर्स्ट हमारे पास, अच्छा है, बाउंस बैक इसने जो किया है वो $7.274 से किया है, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक किया है। अब फर्स्ट जो इसकी लिंक की रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 7.555 पे और सेकंड रेजिस्टेंस आएगी $7.742 पे, ठीक है। अब आपने नोट डाउन ये करना है कि बाउंस बैक कर पा रहा है या ऐसा तो नहीं है कैंडल नीचे की साइड पे क्लोज हो गई और प्राइस और नीचे गिर के इस जोन में आ जाए। तो इसको आपने नोट डाउन करना है। बट अगर हम प्रीवियस थोड़ी सी कुछ 1 आवर की हम पुरानी कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिली फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम है। अब आपने देखना है कि यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है नहीं हो रहा है लिंक का प्राइस। अच्छा, लिंक का जो प्राइस इतना ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ पंप भी हुआ है, एक्स्ट्रा पंप हुआ है काफ़ी। तो उसकी न्यूज़ जैसा कि मैंने आपको बताई यहाँ पे चेन लिंक की, इधर अभी हमने न्यूज़ भी देखी थी ना, तो वो इसकी न्यूज़ भी थी स्टेकिंग की, जिसकी वजह से एक प्राइस के अंदर लिंक की अच्छी रैली आई है। तो ये जोन आपने नोट डाउन कर लेना है लिंक का, EOS। EOS और जिल को हम देखते हैं। अच्छा, अभी हम EOS को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका एक सपोर्ट जोन है। अभी EOS जो है बिल्कुल अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सेंटर में है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, बाउंस बैक किया, ये रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट मिली, बाउंस बैक किया, अगेन रेजिस्टेंस, फिर यहीं से बाउंस बैक किया, ये रेजिस्टेंस। अब ये देखना है हमें क्या है, वापस इस जोन में आ रहा है, यहीं से अगेन अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहा है। अब करेंटली अगर हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में तो बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है EOS। इसको जो हमें देखें यहाँ पे EMA 100 से इसको एक बाउंस बैक मिला है EOS को $0.934 से। और उसके बाद करंटली अभी ये रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ सकती है 0.941 पे। उसके बाद ये तो इसकी रेजिस्टेंस है ही 0.946 की। बाकी सपोर्ट अगर इसकी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में नोटिस करें तो वो एक अच्छी है 0.922 पे। ठीक है, जिल को देखते हैं। अच्छा, जिल की अगर मैं बात करूं, इसको EMA 10 की रेजिस्टेंस मिल रही है करंटली, ये जो फेस कर रहा है। एक मिनट, ये इसकी पहले हम सपोर्ट देखें यहाँ पे। हाँ, अब ये देखें जिल का जो प्राइस है करंटली वो बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे, बिल्कुल सपोर्ट होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं EMA चेक करूँ, EMA के 10 की, EMA 10 की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है बिल्कुल। ये देखें, जितना मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें EMA 10 की इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है अभी ZIL को, ठीक है। अब ये बाउंस बैक करने की ट्राई तो कर रहा है और जो इसने बाउंस बैक किया भी है, यहाँ पे आप देखें EMA 100 से बाउंस बैक किया है। अब अगर मैं इसका आपको जोन बताऊँ, ये एक इसका जोन है, इसका रेजिस्टेंस जोन। मोस्टली फर्स्ट जोन आपको ये देखने को मिलेगा, इसका जो बनेगा 0.02334 पे। और उसके बाद जो इसकी यहाँ पे है सेकंड रेजिस्टेंस, वो है 0.02358 पे। ये इसके जोन है। अब ये बाउंस बैक करेगा तो आपने पहले देखना है क्या EMA 10 ब्रेक हो रहा है, फिर उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस के लेवल्स को आपने नोट डाउन कर लेना है ZIL के। IMX चेक करते हैं। IMX को भी एग्जैक्ट देखें, EMA 100 से बाउंस बैक मिला है। EMS देखें एक कितनी अच्छी इसको सपोर्ट देते हैं। अब यहाँ पे अब अगर हम यहाँ से एक बार यहाँ से आप नोटिस करें, ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है। ये देखें EMA 10 कितनी बेहतरीन तरीके से एक प्राइस को सपोर्ट देकर एक अप ट्रेंड में, इसके शॉर्ट टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में ले गया। उसके बाद से देखें कंटिन्यू रेजिस्टेंस दे रहा है। तो EMA एक हमें अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे देते हैं, तो आप लोग इन्हें ज़रूर चार्ट्स में लगा के अप्लाई किया करें। अच्छा, ये इसके लेवल्स हैं,
अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो प्राइस है, ये देखें ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट के पास से इसने बाउंस बैक किया है IMX के 0.484 से इसने बाउंस बैक किया है। अब करंटली ये इसकी जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी वो हमें मिलेगी 0.494 पे, EMA 50 के अकॉर्डिंग और EMA 10 के अकॉर्डिंग। यहाँ से इसने एक बाउंस बैक किया है, और अगर ये यहाँ से ब्रेक कर भी जाते हैं तो ये एक इसका जो रिजेक्शन का जोन है, जहाँ से इसने लास्ट टाइम एक हैवी रिजेक्शन ली, जहाँ से ड्रॉप आया, तो ये आपने इस जोन को नोटिस कर लेना है। 0.509 के जोन को आपने नोट डाउन करना है। और करंटली बाउंस बैक EMA 100 से हुआ IMX का। उज़ैर अशफाक भाई, इथीरियम की अपडेट मैंने दे दी है, फिर भी आपने इतने कमेंट कर दिए हैं तो इस ऐसे नहीं करें, स्पैम होता है। और ये इथीरियम की अपडेट मैं ये दूंगा कि आज आपको नोट डाउन करना है सुबह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे इथीरियम की कैंडल क्लोजिंग 1270 से प्लस पे हो और मिनिमम 1250 से प्लस पे हो। अल्फ़ा को देखते हैं। अच्छा, अल्फ़ा अपनी एक सपोर्ट पे है, ये देखें यहाँ पे। अगर मैं ये EMA हटाऊँ, यहाँ से रिमूव करूँ, तो इसको ज़रा आप नोट डाउन करें। ये किसकी सपोर्ट है? अल्फ़ा की। लास्ट टाइम यहाँ से आया, एक छोटा सा बाउंस बैक किया, फिर यहीं इसी सपोर्ट से बाउंस बैक करके किसने यहाँ पे प्राइस इसका 0.0933 तक गया। तो करंटली ये अपनी अल्फ़ा भी इसी सपोर्ट पे है। ये देखें, ये एक इसकी सपोर्ट है जहाँ से इसने एक बार यहाँ से बाउंस बैक किया। ये देखें, यहाँ से बाउंस बैक किया एक बार, यहाँ से किया सेकंड टाइम, यहाँ से किया थर्ड टाइम, अब ये फोर्थ टाइम है। अब आप ये देखें कि बाउंस बैक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या ब्रेक डाउन हो रहा है इसका। तो इसके लिए आप यही इस लेवल को आप नोट डाउन करें। 0.0907 का एक लेवल है, इसको ये होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले जो इसको रेजिस्टेंस मिल रही है वो अभी EMA 200 पे मिल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, और 0.0926 ये इसकी रेजिस्टेंस है अल्फ़ा की। उमेर भाई, BNX का मैंने एनालिसिस कर दिया है। नियर को अच्छा, नियर कॉइन को बिल्कुल जो सपोर्ट मिली हुई है, बिल्कुल समझे प्राइस स्टेबल हुआ है 1 आवर की पिछली 3 कैंडल्स है। ये एक प्राइस होल्ड कर रहा है नियर का, वो जोन बन रहा है इसका $1.730। रिजेक्शन जो इसे हमें देखने को मिली है 1.781 से देखने को मिली है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में बात करूं तो आज इसने ड्रॉप कितना लिया, ऑलमोस्ट -3.05% का इसके अंदर ड्रॉप आया है नियर के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन भी ड्रॉप हुआ था थोड़ा 17,400 के बाद से वो ड्रॉप हुआ, तो जितने ऑल्ट कॉइन थे वो भी लाजिम बात है फिर ड्रॉप हुए। तो नियर की अगर मैं डायरेक्ट एक इसकी अच्छी सपोर्ट की बात करूं, देखें वो सपोर्ट तो बिल्कुल इसकी 1.680 की है, जो इसकी एक सपोर्ट जो हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये थोड़ा सा ऐसा प्राइस है कि जहाँ पे आके हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पे प्राइस रुक जाए, मज़ीद इससे ज़्यादा नीचे ना जाए, यहाँ स्टेबल रहने की कोशिश करे प्राइस, ठीक है ना। वो है इसका 1.681 का लेवल। अब करंटली इसने जो रिजेक्शन ली है वो अपनी इसी रेजिस्टेंस से ली है, जो है इसकी 1.770 से। देखें यहाँ पे मैं एक मिनट, 1.774 से यहाँ से रिजेक्शन ली। अगर मैं प्रीवियस इसके चार्ट देखूँ तो ऑलमोस्ट इसी रेजिस्टेंस के बाद से यहाँ से भी रिजेक्शन ली, यहाँ से भी देखें इसी जोन से रिजेक्शन ली। तो ये थर्ड टाइम इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है नियर, ठीक है। तो अब आपने नोट डाउन करना है, क्या ये बाउंस बैक कर रहा है EMA 50 से? अगर नहीं कर रहा तो EMA 100 और EMA 200 की इसकी एक सपोर्ट्स हैं, माइनर सपोर्ट हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रस्ट वाली सपोर्ट कौन सी है, तो भाई वो आप $1.681 को नोटिस करो, ठीक है, नियर के अंदर, ठीक है। सोल को देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग एक ही बार इतने ऐसा कमेंट नहीं किया करें, ऐसे आप एक ही कमेंट बार बार करेंगे ना तो स्पैम कर रहे होते हैं आप, फेसबुक रिमूव कर देता है फिर। अच्छा, सोल की अगर मैं बात करूं 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये भाई अपनी सपोर्ट से तो नीचे इसने आ चुका है। इसकी सपोर्ट थी $3.92 की, और करंटली अपनी सपोर्ट से नीचे ही है। सोल का प्राइस $13.89 पे, इसकी सपोर्ट हो चुकी है ब्रेक।
उसके बाद इसकी एक ट्रस्ट वाली जो जोन है वो ये है 13.39 का, क्योंकि यहाँ से देखें जब कितनी बार रिजेक्शन मिली, 1 टाइम, 2 टाइम, ऑलमोस्ट 3 टाइम यहाँ से, तो ये बाउंस बैक जो इसको मिला मोस्टली सोल को वो इसी प्राइस के पास से के आसपास से मिला, 13.39 का जोन है। अब करंटली सोल की ये सपोर्ट अगर मैं अभी देखूँ, ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन हो चुकी है, 13.92 की थी, अब वो ड्रॉप हो गया 13.89 के करीब आ गई है। ठीक है, तो अब आपने नोट डाउन करना है क्या ये बाउंस बैक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो एक इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है 14.15 की। यहाँ से जब इसने रिजेक्शन ली तो फिर ये प्राइस देखें कितना ड्रॉप आया, और अभी भी करंटली अगर मैं देखूँ तो 14.15 से ही इसने रिजेक्शन ली है सोल ने। तब आपने ये देखना है क्या ये वॉल्यूम इसके अंदर से ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहाँ से देखें ड्रॉप हुआ तो प्राइस इसका फिर हमारे पास देखने को मिला 13.39 के करीब, जब यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, और ये 1 टाइम 2 टाइम ही देखें, 2 टाइम 3 टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ ये प्राइस, तो अभी भी इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो और ये इसकी सपोर्ट भी ब्रेक हो गई। तो अब आपने नोट डाउन करना है कि भाई सोल क्या वापस इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर रहा है 13.92, या फिर इसका प्राइस अगर ड्रॉप हो रहा है तो यही इसका एक जोन है 13.40 का। डॉट अच्छा, डॉट की अगर मैं बात करूं, ये तो इसकी बिल्कुल माइनर सपोर्ट है, ये 5.53 की एक माइनर सपोर्ट है डॉट की। अगर मैं स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी बेहतर की सपोर्ट आपको दूँ ना, मैं सजेस्ट करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो मैं बोलूँगा यार आप थोड़ा सा ट्रस्ट करो इसकी $5.35 की जो सपोर्ट है, इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना। ठीक है, ये जो प्राइस है ना, ये यहाँ पे देखें प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ अभी, फिर थोड़ा सा ही बाउंस बैक किया, वापस यहीं पे आ गया। तो करंटली ये अपनी सपोर्ट पे ये 5.54 की माइनर, और जो इसका रिजेक्शन का जो जोन बन रहा है डॉट का वो ऑलमोस्ट 5.6 5.67 यहाँ से इसका रिजेक्शन का जोन है डॉट का। और करंटली अभी ये प्राइस सपोर्ट से ही इसने बाउंस बैक किया, और EMA 100 पे इसको अभी प्राइस बिल्कुल इसका रुका हुआ है डॉट का, किसके अंदर, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो EMA 10 और EMA 50 के भी रेजिस्टेंस है वो इसके 5.6 पे। ठीक है, और करंटली अगर हम 1 आवर में ही देखें तो ऑलमोस्ट इसने अपनी इसी सपोर्ट से बाउंस बैक किया, लेकिन वॉल्यूम इतना मज़ेदार नहीं है। तो आई होप यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा, देखें मैंने बोला ही था वॉल्यूम मज़ेदार नहीं है, कैंडल रेड हो गई। तो खैर यहाँ पे आपने नोट डाउन करना है कि आप प्राइस 5.54 को होल्ड 5.53 को होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता डॉट का। मास भाई, आप BTC का तो मैंने सबसे पहले एनालिसिस किया है, आप शायद लेट हो गए, अभी बस हमारा सेशन एंड होगा तो BTC की अपडेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। हमारे सेशन में सबसे पहले मैंने BTC की अपडेट दी है। बाकी BTC की आप कैंडल क्लोजिंग आज ये नोटिस कर लेना 17,000 प्लस पे हो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे। ठीक है, BNB को चेक कर लेते हैं। BNB भी अपनी एक सपोर्ट पे है, इसकी जो सपोर्ट है BNB की यहाँ पे एक 12 बोल रहा हूँ सॉरी, $288 की BNB की सपोर्ट है एक। यहाँ से इसने बाउंस बैक किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, ऑलमोस्ट हमें मोस्टली टाइम इसने 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से बाउंस बैक किया है। इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 292 पे, और एक इसकी रेजिस्टेंस है 396 से लेकर 300 तक का जोन। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो इसने बाउंस बैक किया था BNB ने, कहाँ से किया था, 288.6 है। तो अभी करंटली BNB में भी वॉल्यूम इतना मज़ेदार नहीं है, सपोर्ट के पास ही है, वापस अगेन टेस्ट करने आ रहा है BNB, बाउंस बैक करता भी है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 292 पे है, और इसकी सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास है 296.9, इसको ऑलमोस्ट 300 समझ लो, एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस का इसका जोन है इसका BNB का। ETC का ठीक है, ETC का देखते हैं। ठीक है, ETC और उसके बाद DYDX। ETC को मैं देखूं तो ये तो बिल्कुल अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है इसका प्राइस अभी, ये देखें ना, ये इसकी सपोर्ट है ना इसकी ये रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम में।
बाकी इसने जो रिजेक्शन ली थी वो यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट की थी 20.26 से, उसके बाद ये सपोर्ट भी इसकी ब्रेक हो गई। अब करंटली अगर मैं बात करूँ 19.30 की हमारे पास इसकी सपोर्ट आ रही है, एक ट्रस्ट वाली सपोर्ट ईटीसी की, और हमारे सारे ईएमए भी ब्रेक हो चुके हैं, तो सब ईएमए के नीचे ही इसका प्राइस है। तो ये 19.30 की मैं इसकी एक सपोर्ट आपको बताऊंगा, ये इसकी सपोर्ट का जोन है। एक मिनट, यहाँ पे ईयरली में किसी ने, हाँ, DYDX और YFII, आई थिंक ये दो कॉइन थे। अच्छा, DYDX की मैंने यहाँ पे सपोर्ट बताई हुई थी, मैंने कहा था आपने लास्ट टाइम मैंने जब इसका टी किया था आप लोगों के सामने, तो मैंने 1.821 की बताई थी, मैंने कहा था इसे आपने नोट डाउन करना। और ये देखें बॉक्स भी मैं बना कर गया था, तो प्राइस इसके बाहर आ गया और काफ़ी एक इसके अंदर ड्रॉप आया है। अब इसकी सपोर्ट तो भाई यही है DYDX की 1.715 की, ये एक इसका जोन है, इसको आपने नोट डाउन करना है। ये तो हो गई ब्रेक, अभी समझ लें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में है इसका प्राइस, और देखने से भी यही लग रहा है कि अभी इसके अंदर वॉल्यूम मज़ेदार नहीं है। ईएमएस भी सारे ब्रेक हो गए, बॉक्स के बाहर भी आ गया, सपोर्ट भी ब्रेक हो गई 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो अब आप नोटिस करो, तो इसकी सपोर्ट को नोटिस करो, इसकी सपोर्ट 1.715 की है DYDX की, YFII। YFII भी हमारे पास EMA 50 इसकी ब्रेक हो गई है, $1525 पे इसका प्राइस चल रहा है। अच्छा, इसका प्राइस अगर मैं डेली में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी पंप हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। हाँ, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में, मैं EMA भी यहाँ से एक मिनट रिमूव कर दूँ, तो ये 2 दिन में ही इसका प्राइस काफ़ी पंप हुआ है। किसका? YFII का। और कहाँ से हुआ है? ऑलमोस्ट ये इसकी $1140 से 86% पंप हुआ है YFII पिछले 2 दिन में। तो उसके बाद इसके अंदर सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, और करंटली इसका प्राइस $1527 पे चल रहा है। और इसकी जो अच्छी एक सपोर्ट है वो तो है 1354 पे डेली में। इसको 4 आवर में मैं आपको एक इसकी सपोर्ट बता देता हूँ। ये देखिए हो क्या रहा है इन कॉइन्स में, तो इन कॉइन्स से तो है ना थोड़ा सा अवॉइड मतलब कीजिए। फिलहाल देख रहे हैं आप, जैसे BNX आपने देखा, बिटकॉइन के एक मतलब अपोजिट बिल्कुल चल रहे होते हैं, और फिर बिल्कुल अपोजिट ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी आप देखें कैसी रेड कैंडल्स कैसी आई हैं इसके अंदर, मतलब बिल्कुल ही ज़मीन पे आ गया, फिर उसके बाद से वापस बाउंस बैक कर रहा है। और ऐसा ही हमने अभी BNX में भी देखा। तो अभी जो है ना इन सिचुएशन में इन कॉइन से थोड़ा अवॉइड ही कीजिए। हाँ, टीए इन पे ज़रूर कीजिए आपको, ताकि पता हो कि भाई बिटकॉइन के जो कॉइन मोस्टली अगेंस्ट चलते हैं, जैसे ये बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा है, अजीब परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कोई मैचिंग नहीं है, तो वो उनमें देखें आप बाइंग सेलिंग पंप एंड डंप कितने हो रहे हैं वो। खैर, इसकी जो हमारे पास सपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है, ये हमारे पास इसकी सपोर्ट है 1300 पे आप इसकी सपोर्ट मान के चलो। इस पे इसके प्राइस को स्टेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, चलें बस अब हम लास्ट कॉइन का बस अब मैटिक को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लाइव सेशन एंड करते हैं। और आई होप आप लोगों की आज लर्निंग अच्छी हुई होगी, और मज़ीद आप लर्निंग लेक्चर्स को और सीखें अच्छे से, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, मैटिक की अगर मैं बात करूं तो करंटली ये इसकी एक सपोर्ट थी, सपोर्ट पे तो एग्जैक्ट नहीं आया ये, उससे पहले से ये बाउंस बैक किया है। तो बाउंस बैक जो इसने किया है 0.9098 से किया है, और इसको रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ सकती है वो करनी पड़ सकती है 0.9231 पे। ठीक है, ये इसकी एक माइनर रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 0.9385 की एक रेजिस्टेंस है इसकी मैटिक की। ठीक है, करंटली अब आप ये बाउंस बैक कर रहे हैं, इसने इसी सपोर्ट से किया है, तो ये इसका एक जोन है, इसे आपने नोट डाउन करना है कि वॉल्यूम आएगा तो फिर ये सपोर्ट अपनी इस टेस्ट को, इसने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा। BNB का टी है मैंने कर दिया है। चलें अब हम अपने लाइव सेशन को एंड करते हैं।
ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें, टीम 10 आपको दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।